आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। और चर्चा ये है आप कि सुशांत सिंह के मर्डर में या ड्रग के केस में या मनसुख हिरेन के मर्डर में परमवीर सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो ये साफ जाहिर है कि जब सचिन वाजे को आदित्य ठाकरे ने अपने शिवसेना के चेले को, अपने फेवरेट को लाके और क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हेड बना के रखा था, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को बाईपास कर दिया। और कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाक के नीचे क्या हो रहा था वो परमवीर सिंह को न टाइम था जानने का, न कोई कंसर्न था। उसको अपने सिर्फ कुर्सी से वास्ता था। ही इज गिल्टी ऑफ बीइंग कंसर्न ऑफ हिज ओन चेयर। और अब सच्चाई एकदम सामने खुल के आई है कि एक बहुत बड़ा सधा हुआ ये हत्यारा, हत्या करने वाला सचिन वाजे को पुलिस की वर्दी पहना करके, उसको लीगलाइज करके पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल ऑफिस दे के बिठा दिया गया। तो पुलिस कमिश्नर क्या करेगा? उसको हटाने की उसकी औकात है? परमवीर सिंह को, जो उसको पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से CIU यूनिट जिसको हेड कर रहा था सचिन वाजे, उसको हटा देता? उसके फोरफादर का भी औकात नहीं था कि उसको हटा लेता, उसको टच भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है। अब बार बार ये स्टॉलवर्ट मीडिया वाले को अपना पर्सनल ग्रज निकालना है, पर्सनल दुश्मनी निकालनी है, पर्सनल लड़ाई लड़नी है। तो बार बार परमवीर सिंह को घसीट के और गलत मुद्दे सामने लाता है कि सचिन वाजे की जो गाड़ी थी मर्सिडीज और इनोवा, वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के कैंपस में पार्क होती है। अरे भाई, CIU यूनिट का जो ऑफिस है वो कमिश्नर के पुलिस हेडक्वार्टर के कैंपस के अंदर है, तो गाड़ी कहाँ लगेगी? परमवीर सिंह के घर पे लगेगी? या परमवीर सिंह की औकात है कि उसको रोक देता गाड़ी लगाने से? तो अगर हम गलत अफवाहें, गलत फहमियाँ फैलाएंगे तो सुशांत सिंह के मर्डर का केस या ये सीरियल मर्डर जितने भी हुए हैं, दिशा सालियान से लेकर के 7 लोग और मनसुख हिरेन का, ये सब मामला कहाँ पहुँचेगा अगर हम गलतफहमियाँ फैलाते रह जाए? तो पहली बात, परमवीर सिंह इन्वॉल्व रहता तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की जरूरत नहीं करता। दूसरी बात, परमवीर सिंह इन्वॉल्व होता तो उसको चुटकी में 1 सेकंड के अंदर उठा करके सबसे घटिया पोस्ट पे होमगार्ड्स में डंप नहीं कर दिया जाता। तीसरी बात, आज CBI पहले से है 11 महीने से, 10 महीने से, और CBI दोबारा आई प्रियंका का केस लेके। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, जो प्रियंका सिंह के FIR जो उसके अगेंस्ट में हुआ था उसको बरकरार कर दिया जबरदस्ती। तो CBI दोबारा पहुंची है, डबल रोल हो गया। NIA है जो काफ़ी एक्टिव है। अच्छा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है और सारी एजेंसियां हैं। तो ये क्या सक्षम नहीं है कि परमवीर सिंह गिल्टी है कि नहीं, इन्वॉल्व है कि नहीं?
और उसको जब वजह जो कि उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का, शरद पवार का, कांग्रेस पार्टी का, लाडला को अरेस्ट किया, केस चलाया, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सारे एविडेंस सबूत जब्त किए, तो परमवीर सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकता था? कि बेवकूफ़, सारी पार्टियां बेवकूफ़ हैं। एक अर्नब गोस्वामी बहुत ही ये समझदार और बड़ा चिल्लाने वाला और बहुत बड़ा प्रोटेस्टर, बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर है क्या? तीसरी बात, चौथी बात कि अगर परमवीर सिंह इन्वॉल्व होता तो उद्धव ठाकरे उसके ऊपर प्रोब के बाद प्रोब क्यों ऑर्डर करते चला जाता? उसको इंटिमिडेट करने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए। और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख क्यों कहता कि उसको बदली करने, गलती हो गई उसको बदली करके, बदली किया उसका मुंह बंद करने के लिए, उसने मुंह और खोल दिया। इसलिए पर्सनल ये जो वार है वो एक सच्चाई के लिए लड़ाई है, एक इतने अन्याय के खिलाफ युद्ध है। इसमें छोटी छोटी गंदी गंदी ठिगनी ठिगनी अपनी पर्सनल बातें को सेटिस्फाई करने के लिए ये परमवीर सिंह को घसीट रहा है। कितने इसने वीडियो जारी कर दिए। तो अच्छा, मेरे ऊपर किसी ने रिमार्क पास किया कि परमवीर सिंह को क्लीन चिट दे दिया। अरे भाई, हम एक छोटी सी हस्ती है, मेरी क्या हस्ती है कि परमवीर सिंह को क्लीन चिट दे या डर्टी चिट दे दे? और मेरे लिए सारे लोग एक अजनबी हैं, सारे अजनबी हैं, और मैं सबके लिए अजनबी हूं। मेरा पर्सनल ग्राउंड पे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सच्चाई को बिल्कुल सबूतों के साथ सामने लाए हैं। और हमारा कोई पर्सन, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं कि अपने आप को मैं पॉपुलर बनाने के लिए अपने मीडिया हाउस को, मल्टी करोड़ मल्टी अरब मीडिया हाउस को बढ़ाने के लिए हम किसी के साथ पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल इशू रेस करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है और ये करना न्याय के खिलाफ है। इतने दिन से वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, काम की बातें कोई आवाज नहीं उठाता है। सीबीआई कहाँ गई? और ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? ये विकास सिंह जी क्या कर रहे हैं? ये मुद्दे कोई क्यों नहीं उठाता? सुप्रीम कोर्ट ने 3 केस डिसमिस कर दिए, 2 PIL डिसमिस किए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए प्रार्थना किया गया था कि सीबीआई से जवाब मांगे कि सीबीआई क्या कर रही है। तो डिसमिस हो गया क्योंकि चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के थे और कितनी इनकी बदनामी है, इनके कैरेक्टर की, इंटीग्रिटी की, वो उनसे छुपा हुआ नहीं है, पूरे जमाने से भी छुपा हुआ नहीं। उस पर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो काम की बात हो नहीं रही है और अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट कर रहे हैं, अपने पर्सनल ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। तो जो भी है, इतनी एजेंसियां हैं, कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, ये सारी बातें आगे आएंगी ना। और क्यों नहीं आ रही हैं? और
सिंह को बिल्कुल पीछे धकेला हुआ था। ये समझने वाला समझ सकता है। असली हत्यारा सामने आ गया, ईश्वर ने कर दिया। लाश को, मनसुख हिरेन की लाश को किनारे ला दिया। उनकी पत्नी से पूरा मीडिया को स्टेटमेंट दिलवा दिया कि हिरन वाजे ने कैसे उसको फंसाया था और कैसे उसका एक चुटकी में सफा कर दिया, उसको मार दिया, उसको मारा है, खड़े होके मरवाया है। तो परमवीर सिंह को मैं क्या जानती हूं? कल कोई दूसरा कमिश्नर ऑफ पुलिस आएगा और कमिश्नर ऑफ पुलिस का काम होता है अपनी कुर्सी को बचाने का। और वो कैसे बचेगा? तो होम मिनिस्टर के क्लोज सर्किट में रहने का। बस अब एक स्टेटमेंट दिया था परमवीर सिंह ने, उसमें उसने कह दिया कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ये कहता है। तो वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो हिरन वाजे ने बनवाया, शिवसेना ने बनवाया, शरद पवार ने बनवाया, कांग्रेस पार्टी ने बनवाया, उद्धव ठाकरे ने बनवाया। वो परमवीर सिंह की औकात है कि नकली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनवा लेगा? वो कितने 500 करोड़ या कितने करोड़ खर्चे से नकली इतने 5 डॉक्टरों को खरीदा, कूपर हॉस्पिटल को खरीदा, एम्बुलेंस वाले को खरीदा, संदीप सिंह को खरीदा, तब जाके पोस्टमार्टम की नकली रिपोर्ट बनी है। इसमें परमवीर सिंह क्या कर लेगा? जबकि पूरी कातिलों की, हत्यारों की गवर्नमेंट बैठी है, सारा कोरोना का पैसा खा के बैठ गया, ऑक्सीजन चिल्ला रहा है। इतने दिन से कहाँ सोए हुए थे? कोरोना तो 1 साल से है। पैसे की भूख है, हत्या करके पैसे लाओ, वसूली करके लाओ, वसूली में कोई बाधा आती है तो मारते चले जाओ। और सारा जो हेल्थ का है, जितना स्टेट का जितना पैसा उसा खा लो। सारे हत्यारों को गिरोह के जो एनजीओ चल रहे हैं उसमें पैसे डालते चले जाओ। सच्चाई बिल्कुल सामने जाहिर है, सबसे मुंह मोड़ के लोग अनाप शनाप बके जा रहे हैं। बके, अपना संस्कार खराब करें। और मैं ना तो किसी के हित में बोलूंगी, ना किसी के विरोध में बोलूंगी। जो सच्चाई है मैं वही बोलूंगी, और मैं अपने संस्कार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं सच्चाई की तरफ रहूंगी, चाहे कोई मुझे गाली दे, मुझे ट्रोल करे, हमारे गंदे गंदे नाम हमें रखे, मुझे कोई परवाह नहीं है। खुशी खुशी लोग करें। आपको आपसे फिर से